हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रुक्स घोस्ट मैक्स का। इसे आप एक तरीके से ब्रुक्स घोस्ट 15 का बड़ा भाई कह सकते हो। ऑल्दो इसका नाम घोस्ट मैक्स है, कई मायनों में ये घोस्ट लाइन से अलग है। ये अपनी सीरीज का पहला शू है और रेगुलर घोस्ट के मुकाबले इसका स्टैक सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, स्पेशली 4 फुट में। ये ब्रुक्स का शायद पहला मैक्स कुशन डेली ट्रेनर है जो स्पेशली निम्बस 2526, मैग्नीफाई नाइट्रो और इनविंसिबल के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ग्लिसरीन भी ब्रुक्स का एक हाई स्टैक डेली ट्रेनर है, पर घोस्ट मैक्स उससे भी ज़्यादा कुशन है। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है, ब्रुक्स ने प्रोवाइड नहीं किया, और इस पे अराउंड 70 किलोमीटर के रन्स कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ, मैं हूँ अनु, और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। ब्रुक्स घोस्ट मैक्स की स्टैक हाइट है 28 मिलीमीटर हील पर, 22 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 283 ग्राम और इंडिया में यह आता है 14,999 रुपए का। मिडसोल स्टैक सिर्फ मिडसोल का है, इसमें आउटसोल और इनसोल इंक्लूडेड नहीं है जैसे बाकी ब्रांड्स में होता है। घोस्ट मैक्स के अपर में पाया जाता है इंजीनियर्ड मेश। मिडसोल में ब्रुक्स ने DNA लॉफ्ट V2 का इस्तेमाल किया है जो EVA फोम, रबर और एयर के मिक्सचर से बनता है। इसके आउटसोल में रोड टैग जैसा रबर है और इसमें फ्लेक्स ग्रूव्स भी डाले गए हैं। ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए ब्रुक्स ने ग्लाइड रोल रॉकर डाला है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है नो नॉनसेंस रिलैक्स्ड डेली ट्रेनर। ब्रुक्स ने शू में ज़्यादा ओवरथिंक नहीं किया। सिंपल डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, कंफर्टेबल स्पेशियस अपर, DNA लॉफ्ट V2 का मोटा सा स्लैब और ग्रिपी आउटसोल रबर। इसमें कोई भी बेल्स और विसल्स नहीं है जैसे सुपर क्रिटिकल फोम, प्लेट्स या डुअल डेंसिटी मिडसोल। इसे एकदम सिंपल रखा गया है एंड इट वर्क्स। दूसरा लाइक है इसका ग्लाइड रोल रॉकर। मिडसोल थिक है और ड्रॉप कम, पर ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए ब्रुक्स ने इसमें ग्लाइड रोल रॉकर इंट्रोड्यूस किया है। रॉकर ज्योमेट्री ट्रांजिशन को स्मूथ, फ्लूइड बनाता है, जिस कारण ये स्पेशली लॉन्ग रन्स में शाइन करता है। लॉन्ग रन्स, इजी रन्स, रिकवरी रन्स इस शू की स्पेशलिटी है। तीसरा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। ग्लिसरीन 21 के रिव्यू में हमने ब्रुक्स को प्रेज किया था उनके बिल्ड क्वालिटी के लिए। अभी 70 किलोमीटर के बाद हमें बहुत कम वेयर एंड टेयर देखने को मिल रहा है। इसका फर्मिश मिडसोल और थिक आउटसोल कवरेज इसे ग्लिसरीन 21 से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। ये ड्यूरेबिलिटी डिपार्टमेंट में निम्बस 2526 के साथ कम्पीट कर सकता है। चौथा लाइक है प्राइस। ये शू कुछ 7 महीने पहले इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुआ और फिर इंडिया में आया। अभी रिसेंटली इसे ब्रुक्स इंडिया ने फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। हमने ये पेयर सिर्फ 5400 में लिया। इसके अलावा एक और लाइक है, वो है कलरवेज। चाहे मोनोक्रोम कलर्स हों या फिर आई कैचिंग, आपको अपने प्रेफर्ड कलरवे में शू मिल ही जाएगा। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और पहला डिसलाइक है इसके मिडसोल का माइल्ड फर्मनेस। हमने इससे पहले घोस्ट 14 ट्राई किया था जिसमें DNA लॉफ्ट V1 मिडसोल था। घोस्ट एक बहुत ही पॉपुलर रनिंग शू सीरीज है, पर समहाउ हमारे साथ वो क्लिक नहीं हुआ मिडसोल फर्मनेस के कारण। घोस्ट मैक्स का भी इनिशियल स्टेप इन हमें फर्मर एंड पर लगा, पर कुछ रन्स के बाद ये अब ब्रेकिंग कर गया है। पर इसका स्टैक हाइट देखकर इससे निम्बस जैसा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये अभी भी फर्मर एंड पे ही है। दूसरा डिसलाइक है वर्सेटिलिटी। हमने लाइक्स में कहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर है और इसके अलावा इजी और रिकवरी रन्स में ये एक्सेल करता है, पर दैट्स इट। ये बिल्कुल भी पेस पिक नहीं कर सकता। इंटरवल्स, टेम्पो, थ्रेशोल्ड रन्स में शू बल्की और मिडसोल थोड़ा डल लगता है। अगर आप एक ट्रेनिंग रेजिमेंट फॉलो करते हो तो घोस्ट मैक्स को एक टेम्पो शू के साथ पेयर अप करना पड़ सकता है, जैसे ब्रुक्स हाइपीरियन या हाइपीरियन मैक्स। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपर से। अपर का मटेरियल कंफर्टेबल है और मैश कुछ खास थिक भी नहीं। ओवरऑल फिट और फील स्पेशियस है, पर ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड लगा। इसका होल्ड उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है। इसे हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। इसका मिडसोल डेंस है और बेस काफी वाइड, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बेहतर होती है क्योंकि शू आपको प्रोनेट नहीं होने देता। हील पर फोम ऊपर तक आता है जिससे आपका पैर सेंटर्ड रहता है। इसके यूनी डायमेंशनल मिडसोल को हम देंगे 7 आउट ऑफ 10। इसका आउटसोल भी ग्लिसरीन के रोड टैक रबर की तरह अच्छा ग्रिप देता है।
हाई स्टैक होने के कारण ब्रुक्स ने इसके आउटसोल में काफ़ी सारे फ्लेक्स ग्रूव्स दिए हैं जो मिडसोल को ब्लॉकी फील नहीं होने देते। अच्छी रबर थिकनेस के कारण ग्रिप के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14.25 आउट ऑफ 20। इसका स्कोर 5500 प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आपको घोस्ट का अग्रेसिव 12 मिलीमीटर ड्रॉप पसंद है तो ये शू आपके लिए नहीं बना है। घोस्ट मैक्स 4 फुट मिड फुट स्ट्राइकर्स के लिए कुशन डेली ट्रेनर है। पर्सनली ये हमें ग्लिसरीन 19 की याद दिलाता है। वो भी एक कंफर्ट क्रूजर था अपने DNA लॉफ्ट मिड सोल और प्लश अपर के कारण। और अगर आप सिमिलर एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो तो वो आपको घोस्ट मैक्स में मिलेगा। 2 शूज सिमिलर कैटेगरी में आते हैं। पहला है निम्बस 25-26। ऐसा लगता है ब्रुक्स ने ये शू इंट्रोड्यूस किया है निम्बस के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए, पर दोनों शूज का मैक्स कुशन्ड अप्रोच काफ़ी अलग लगा। निम्बस जाना जाता है अपने सुपर सॉफ्ट मिडसोल एक्सपीरियंस के लिए और घोस्ट मैक्स आपको एक स्मूथ रोलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, पर मिडसोल उतना सॉफ्ट नहीं। ये आपका पर्सनल चॉइस होगा कि आप किस खेमे में आते हो। दूसरा शू जिससे ये काफ़ी रिजेंबल करता है वो है बॉन्डाई 8। होका का बॉन्डाई सीरीज भी अपने मैक्सिमलिस्ट स्टैक हाइट और कुशन मिडसोल के लिए जाना जाता था, पर लेटली बॉन्डाई 8 हमें काफ़ी फर्म और अनरिस्पॉन्सिव लगा, एज इन कि उसके मिडसोल में कुछ ज़्यादा जान नहीं थी। घोस्ट मैक्स उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। दोनों शूज एक ही किस्म के रन्स और रनर्स को टारगेट करते हैं, पर घोस्ट मैक्स आपको सिमिलर बट बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू ब्रुक्स घोस्ट मैक्स का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड सी यू सून।